आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको ले जाएगा भारत के दिल में, बिहार की धरती पर। यह सफर न केवल ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक अनुभव भी है जो आपको बिहार की आत्मा से रूबरू कराएगा। बिहार एक ऐसा राज्य जो अपनी संस्कृति, पुराने इतिहास और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के त्योहार, यहाँ की परंपराएं और यहाँ के लोग सब मिलकर इस राज्य को एक अनोखा रूप देते हैं। चाहे वह छठ पूजा हो या मकर संक्रांति, हर त्योहार में यहाँ की संस्कृति की झलक मिलती है। यह वो धरती है जहाँ ज्ञान की शुरुआत हुई, जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला और जहाँ सम्राट अशोक ने सबको शांति का संदेश दिया। बोधगया का मंदिर और अशोक स्तंभ इस बात के साक्षी हैं कि यह भूमि कितनी पवित्र और महत्वपूर्ण है। बिहार सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि पुरानी परंपराओं, स्वादिष्ट खाने और प्यार से भरे लोगों का घर भी है। यहाँ के लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा और ठेकुआ जैसे व्यंजन आपके स्वाद को एक नया अनुभव देंगे। और यहाँ के लोग जो अपनी मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं, आपको अपने घर जैसा महसूस कराएंगे। यहाँ की हर गली, हर गांव आपको एक नई कहानी सुनाएगा, एक नया अनुभव कराएगा। गांव की गलियों में चलते हुए आप यहाँ की सादगी और यहाँ के लोगों की सरलता को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की लोक कथाएं और कहानियां आपको बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराएंगी। तो आइए मेरे साथ चलिए इस सफर पर और जानिए बिहार की खूबसूरती के बारे में। यह सफर न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक नई दृष्टि भी देगा। बिहार की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और यहाँ की संस्कृति सब मिलकर इस सफर को यादगार बना देंगे। यह सफर आपको ले जाएगा पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से लेकर बोधगया के शांत माहौल तक, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, आज भी अपने खंडहरों के माध्यम से उस समय की महानता को दर्शाता है। हम घूमेंगे राजगीर की पहाड़ियों में और देखेंगे सम्राट अशोक के राज्य के कुछ हिस्से। राजगीर की पहाड़ियां न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, बल्कि यहाँ के ऐतिहासिक स्थल भी आपको अतीत की यात्रा पर ले जाएंगे। यहाँ के गर्म पानी के कुंड और प्राचीन मंदिर इस स्थान की महत्ता को और बढ़ाते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, बिहार के इस सफर के लिए। यह यात्रा न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि आपको एक नई दृष्टि भी देगी। बिहार की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सब मिलकर इस सफर को यादगार बना देंगे। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर और जानिए बिहार की अनकही कहानियों के बारे में। ये थी पुराने ज्ञान की भूमि नालंदा और विक्रमशिला। ये दो विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के गौरवशाली शिक्षा केंद्र थे, जहां से ज्ञान की किरणें पूरी दुनिया में फैली। हमारा पहला पड़ाव है नालंदा, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ाई का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासकों द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय 800 वर्षों तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। यह नालंदा विश्वविद्यालय था जो पुराने जमाने में बौद्ध धर्म को सीखने की एक बहुत बड़ी जगह थी, जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक थे, जो विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करते थे। भले ही नालंदा विश्वविद्यालय टूट गया है, लेकिन यहाँ की भव्यता और ज्ञान की प्यास आज भी महसूस की जा सकती है। यहाँ के खंडहरों में घूमते हुए आप उस समय की महानता और शिक्षा की महत्ता को महसूस कर सकते हैं। यहाँ घूमते हुए आप सोच सकते हैं कि कैसे कभी यहाँ हजारों छात्र पढ़ते थे, कैसे विद्वान ज्ञान बांटते थे। नालंदा में गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और तर्कशास्त्र जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भी प्रसिद्ध था। नालंदा से थोड़ी दूर पर है विक्रमशिला, जो एक और प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला की स्थापना 8वीं शताब्दी में
पाल वंश के शासकों द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह विश्वविद्यालय अपनी तंत्र शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे। विक्रमशिला में भी विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी, लेकिन यह विशेष रूप से तंत्र विद्या के लिए जाना जाता था। यहाँ के विद्वान तंत्र, योग और ध्यान की शिक्षा देते थे। विक्रमशिला और नालंदा दोनों ही विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के शिक्षा के स्तंभ थे। इनकी स्थापना ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाया। आज इनके खंडहर हमें उस समय की महानता और शिक्षा की महत्ता की याद दिलाते हैं। नालंदा और विक्रमशिला के खंडहरों में घूमते हुए हम उस समय की शिक्षा प्रणाली और विद्वानों की मेहनत को समझ सकते हैं। ये स्थल हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी ज्ञान की खोज में निरंतर प्रयासरत रहें और शिक्षा के महत्व को समझें। इन प्राचीन विश्वविद्यालयों की यात्रा हमें यह सिखाती है कि शिक्षा का महत्व समय के साथ कभी कम नहीं होता। नालंदा और विक्रमशिला की धरोहर हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में ज्ञान की खोज को प्राथमिकता दें और इसे आगे बढ़ाएं। बुद्ध की धरती, बोध गया। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था और यह स्थान आज भी उसी पवित्रता और शांति को संजोए हुए है। बिहार का सबसे पवित्र स्थान है बोध गया, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था। यह वही पवित्र बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान किया और बुद्ध बने। यहाँ महाबोधि मंदिर है जो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां अद्भुत हैं। जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस पवित्र स्थल की महिमा और शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर के शांत माहौल में बैठकर आप उस पल को महसूस कर सकते हैं जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला था। यहाँ ध्यान करने से मन को अद्भुत शांति और संतोष मिलता है। यहाँ का शांत माहौल आपको मन की शांति देगा। मंदिर के आसपास के बगीचे और हरियाली भी मन को सुकून देते हैं। बोध गया में कई बौद्ध मठ और ध्यान केंद्र भी हैं। जहां आप बौद्ध धर्म की गहराइयों को समझ सकते हैं और ध्यान की कला को सीख सकते हैं। जहां आप ध्यान और योग सीख सकते हैं। यहाँ के ध्यान केंद्रों में योग और ध्यान के सत्र आयोजित किए जाते हैं जो आपके मन और शरीर को संतुलित करने में मदद करते हैं। बोध गया का यह अनुभव आपको एक नई ऊर्जा और शांति से भर देगा। शांति का शहर राजगीर। हमारा अगला पड़ाव है राजगीर, जो अपनी सुंदरता और इतिहास के लिए जाना जाता है। यह शहर कभी मगध साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था और आज भी यहाँ उस समय के कई अवशेष देखे जा सकते हैं। राजगीर में घूमने लायक जगहों में शामिल हैं विश्व शांति स्तूप, जहां से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं, और गृद्धकूट पर्वत, जहां भगवान बुद्ध ने कई उपदेश दिए थे। यहाँ के गर्म पानी के झरने बहुत फायदेमंद माने जाते हैं और लोगों को कई बीमारियों से आराम दिलाते हैं।